एग्ज़ाम थे हमारे। तो पहला बोर्ड का एग्ज़ाम था, निकल गया, नॉर्मल हुआ। इनके भी बोर्ड के एग्ज़ाम थे, हमारे भी बोर्ड के एग्ज़ाम थे। तो जो सेकंड एग्ज़ाम था, तो उसके बाद मैं आया तो शिब्बू का फ़ोन मेरे हाथ में था और एग्ज़ाम की जस्ट बाद मैं कुछ काम कर रहा था उसमें, और इसका मेरे पास आया मैसेज उसके शिब्बू के फ़ोन पे। तब उसका मैंने रिप्लाई किया, तब हमारी बात चालू हुई नॉर्मल, और फिर वहीं से बस दोस्ती हुई, बातचीत हुई हमारी, और काफ़ी सालों तक ये पे चलता रहा। भीगू मैं बरसाए तू साथिया। मिलने लगे, मूवीज वगैरह देखी, रेस्टोरेंट में गए, ऐसे खाना पीना, मिलना जुलना, हंसी मजाक, सब कुछ बढ़िया से होता गया। फिर अभी कुछ टाइम पहले तक, मतलब कुछ ईयर्स पहले प्रपोज हुआ और थोड़ा दिल लगी हुई, और बस कहानी यहाँ तक पहुँच गई शादी तक। साथ खूब है हम सफर। जब मेरे घर वालों ने पूछा, इसमें सबसे स्पेशल पॉइंट ये कि तुझे ये लड़का इसी से क्यों करनी है, कहीं और भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, तू बहुत ज़्यादा डीप में जा रही है। बहुत समझाया, नहीं हो पाएगा, हर तरह से समझाया। फिर मतलब जो इनकी क्वालिटीज़ है वो बताना चाहूँगी मैं, कि सबसे ज़्यादा तो मुझे जो इनकी बात पसंद है कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग है। कभी भी मेरे को किसी भी बात में रोका नहीं, टोका नहीं, हर चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझसे बात करो, तुम पढ़ाई मत करो, तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, हर चीज़ में ठीक है, तुम्हारी मन हो वो चीज़ करो। और मुझे हमेशा लाइफ में ऐसा ही बंदा चाहिए था जो मेरे को मेरी चीज़ें मेरी बात समझे कि हाँ मुझे क्या चाहिए। एक लड़के को शादी से लेके बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है कि वो नए घर जाएगी, कैसे रहेगी, क्या करेगी, कैसा माहौल रहेगा। और अब मैं जिस फैमिली में जा रही हूँ, मैं उस फैमिली के मतलब छोटे बच्चे से लेके बड़े तक को सबको मैं अच्छे से जानती हूँ। सबने मुझे इतने सालों तक बेटी जैसे रखा, और अभी भी आप लोग देख ही रहे हैं कि मुझे कितना प्यार और सब कितने अच्छे से रख रहे हैं। तो बस मुझे एक ही दुख हो रहा है कि मैं मेरे मम्मी पापा से दूसरे मम्मी पापा के पास आई। माँ बाप भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट होते हैं। अभी तक मम्मी पापा हैं, अब शादी के बाद में एक और मम्मी पापा आ गए, 2 माँ 2 फादर। इतना प्यारा गिफ्ट है भगवान का। इनसे बस इतना ही है कि जैसे वहाँ पे बेटी बन के रहती हैं, हमारे मम्मी पापा को अपनाएं, और यहाँ पे भी बेटी बन के रहें। मैं नए घर में जा रही हूँ, मुझे वहाँ नए मम्मी पापा, दादी जी, भैया भाभी, शिबू सब मिले हैं। उसी तरह आप भी मेरे घर में आपको पूरा मेरा परिवार मिल रहा है। मेरे चाचा चाची, मम्मी पापा, दीदी, जीजू, भैया भाभी, सब जने भी अब आज से आपकी फैमिली, और आपकी फैमिली मेरी फैमिली। और इसी तरह अपन दोनों की फैमिली है, और अपन को दोनों फैमिलीज को बैलेंस करके दोनों को खुश रखना है। ये रूहदारियां तुझी से जुड़ी है मेरी, ये दावेदारियां मुझी पे लिखी है तेरी। रिहाना के तो जैसा तू फिगर रखती, ये फुलन के जैसा तू जिगर रखती, फुल के जग सारा है निगाह तकती, ते बीबा नचदी, ते बीबा नचदी, रोके ना रुकदी, ते बीबा नचदी। हो मैं रातां सारियां गुजारूं असल में तेरे
ते बीबा नचदी ए बीबा नचदी रोके ना रुकदी जे बीबा नचदी इश्क से रूबरू हूँ तेरी मैं हूँ बहू हूँ कुछ भी लगे ना मुश्किल माहिया ये रातें मुलाकातों के ही नाम कर दी तारीफों को जहाँ की हूँ सलाम करती ना हटती है नजर मुझे जो तकती ए बीबा नचदी ए बीबा नचदी रोके ना रुकदी ये बीबा नचदी बीबा नचदी मेरी बेटी शुरू से चंचल रही है, बहुत क्यूट रही है, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट रही है। मेरे को उस पर बहुत बड़ा नाज है। इसी स्थिति में पहुंचा कि हम उनको दोनों को शादी के बंधन में बांधने जा रहे हैं। तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि शायद मयंक जी मेरे लड़की के लिए अच्छे पति साबित होंगे। शिक्षा दूंगी कि अपने ससुराल वाले को अच्छी तरह से ध्यान रखे, पियर वाला का भी ध्यान रखे, दोनों तरफ का ध्यान रखे। हेलो